प्रणाम सभी को। आज जिस विषय पे बात करनी है वो है गुरु शिष्य का संबंध। ये संबंध इतने सांसारिक संबंधों से श्रेष्ठ कैसे हो जाता है और क्यों ऐसा है कि लोग इस संबंध को इतनी वरीयता क्यों देते हैं। हो गया ना, एक बार वो एक आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिकता तक ही सीमित रहनी चाहिए थी। बहुत हद तक गुरु को एक निजी जीवन में भी बहुत गूढ़ता से, बहुत गहराई से लोग जगह दे देते हैं। बहुत लोग तो अपने कमरे में गुरुदेव की फोटो लगाते हैं, कुछ मोबाइल के वॉलपेपर्स में लगाते हैं, कुछ तो गले में टांग के घूमते हैं अपने उस गुरु की तस्वीर से। क्या है ये संबंध, आखिर क्या है और क्यों इतना आवश्यक है ये संबंध। गुरु शिष्य का संबंध, जैसे कहते हैं ना कि सांसारिक संबंध है, उसका जो एक मूल कारण है वो आपको पूरी की पूरी सृष्टि से, इस जो जन्म जन्मांतर के जो बंधन है उससे बांध के रख सकता है। आप सदा उसी बंधन में पड़े रहेंगे, कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सांसारिक बंधनों का लक्ष्य ही यही है, सांसारिक रिश्तों का, सांसारिक संबंधों का, इसका मूल लक्ष्य है कि आपको इस सांसारिकता के जंजाल में बांध के रखा जा सके, इससे आप ज्यादा ऊंची उड़ान न भर सके। तो वो जो है, इस जीवन चक्र जो है, माया की एक ऐसी सुंदर सी व्यवस्था है, माता महामाया की, कि वो इसी तरीके से आपको जो है संसार में बांध के रखती है। और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जन्म जन्मांतर तक, ये सांसारिक बंधन, सांसारिक संबंध। कभी ऐसा होगा ना कि एक बार जब आप, जैसे कहते हैं कि मनुष्य जब प्रगति करता है तो अलग अलग लोकांतर वगैरह वगैरह की यात्राएं होती है। जब आपका एक स्थूल शरीर है, इसके बाद फिर एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जो आप स्वप्न में देखते हैं अक्सर, वैसा शरीर, और उसके ऊपर है कारण शरीर, जहां से इस सारे शरीरों की उत्पत्ति हुई है। कारण शरीर में जिस समय बात होती है तो वहां पर ऐसा है कि एक ही कारण जो है, कुछ कुछ कारण शरीर सब एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं, और वो जो इकट्ठे रहते हैं तो उसका कारण है कि आपस में इतने उलझ चुके हैं कि कई बार ऐसा होता है कि संसार में जो लगभग 40-50 ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास, वही बार बार आपके साथ जन्म ले रहे हैं। कभी कोई मित्र बनता है, कोई पिता बनता है, कोई पत्नी, कोई पुत्र, मतलब उन्हीं जो है 40-50 जो लोग हैं, उन्हीं के बीच में फिर जो है अलग अलग संबंधों के रूप में, अलग अलग रूपों में आपको इस धरती पर आना होता है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आखिर जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है? ये इसलिए बना हुआ है कि आप इस सांसारिकता के जाल से आप बाहर न निकले। आप एक बार जब प्रगति कर जाते हैं तो जो है उस स्तर पर जाकर के, इसको कहते हैं महापरिवार का मिलन। वो महापरिवार जो है आपका, वही 40-50 लोगों का एक जो है समूह है। पिछले 1000-2000 सालों से उन्हीं के साथ आप अलग अलग जन्मों में, अलग अलग यात्राओं में उन्हीं के साथ साथ आप जन्म ले रहे हैं। जैसे आपकी वासना रही और जैसा आपका जीवन मिला, वो भी आसपास में ही उसी प्रकार से आपके साथ में उपस्थित है। तो सभी आपस में उलझे हुए, सभी सांसारिकता में, माया के चक्र में फंसे, और सभी प्रयास भी करते हैं कि दूसरे भी फंसे रहे। तो ये है सांसारिकता का चक्कर, और ये चलता रहता है, जन्म जन्मांतर तक चलता है। कोई 1-2 दिन की बात नहीं है यहाँ पर कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, खत्म हो गया ये चीज। जन्म जन्मांतरों का ये चक्कर है, और ये लगातार चलता रहता है। कृपा तब होती है जब आपके जीवन में एक गुरु आता है। एक गुरु आता है, उस पर आपकी निष्ठा होती है, वो संबंध स्थापित होता है, फिर उसके बताए मार्ग पर आप चलते हैं, निष्ठा से आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं इस बंधन से मुक्त होने का। तो वही संसार के बाकी लोग जो
और बाकी वास्तव में इतने जन्म तक आप साथ साथ में ही तो यात्राएं की हैं आपने, तो प्रयास भी करते हैं संसार में रुकने का कि रोक दो इन्हें। लेकिन गुरु है कि वो बस, वो तो मतलब एक संत की वाणी थी इस संदर्भ में कि गुरु कैसे पड़ता है अपने शिष्य के पीछे। जैसे कहते हैं ना, पागल सांड जो है वो लाल कपड़ा देख करके वो पीछे भागता है, वैसे ही गुरु जो है वो शिष्य को बंधन में पड़ा हुआ देखकर पीछे भागता है। बोलता है इसको तो बंधन से मुक्त करा के मारेंगे। और जब गुरु आगे बढ़ता है तो महामाया भी रास्ता बना देती है। तो इस प्रकार से आप जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्त होने का उपाय आपके लिए प्रशस्त होता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं मार्ग में। और फिर ये संबंध क्या है ना कि जैसे जैसे आप एक पड़ाव पर पहुंचते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, और वो पड़ाव आपके सामने में आता है, किसी अनुभव के रूप में आएगा। जैसे माना कि आप भक्ति मार्ग पर है, आपने नारायण को पाने की इच्छा जताई, तो कभी ऐसा होगा कि स्वप्न में उनके दर्शन हुए, कभी गुरु के दर्शन हुए, या कभी ऐसा भी होगा कि भाव में आप वो एक अलग प्रकार की अनुभूतियां, वो सारी चीजें। तो धीरे धीरे ये निष्ठा बढ़ने लगती है। संबंध क्या है ना, वो प्रमाण मांगता है। अक्सर संसार में भी देखिए, जैसे जैसे कभी आपको कोई कठिन वक्त में अगर जो सहारा देता है, तो कैसे आपका इस संबंध जो है उस व्यक्ति के साथ प्रगाढ़ होता है, वैसे ही गुरु के साथ आपके संबंध अलग अलग अनुभवों से होता हुआ वो प्रगाढ़ होता हुआ धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही संबंध है। धीरे धीरे जब गुरु शिष्य का ये संबंध गहरा होने लगता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर शिष्य अब स्वयं जो है वो गुरु के स्तर पर आ चुका है। सारे अनुभव उसने पा लिए, जो कुछ भी जानना था समझना था सब हो गया। तो जब शिष्य गुरु स्वयं हो जाता है, तो गुरु फिर उस वक्त जो है वो कहते हैं कि वास्तविक लक्ष्य अब तुमने पा लिया। ये गुरु तुम्हारा जितना जानता था तुम्हें उस स्तर पर लाके रख दिया, और यही था इस गुरु का कार्य तुम्हारे लिए। तो ये संबंध जो है वो एक शिष्य रहने नहीं देता, शिष्य को गुरु बना देता है। बंधनों में तो रहने ही नहीं दे सकता, वो बंधन से मुक्त करा देता है। तो इतना सुंदर, इतना पावन, इतना व्यापक है एक गुरु शिष्य का संबंध। कई बार गुरु इतने करुणा निधान, इतने कृपा निधान होते हैं कि एक जीवन में अगर आपकी जो है बंधन जो है वो कटा ले, तो वो अनुबंध सा कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलो जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तक मैं भी इस धरती पर आऊंगा और तुम्हें इस जो है बंधनों से मुक्ति करूंगा। ये पराकाष्ठा है, मतलब उसकी कृपा की, उस गुरु की कृपा की। तुम्हारे बंधनों को काटने के लिए वो इस धरती पर आता है। वो तो पहले से मुक्त है, उसको क्या आवश्यकता धरती पर आने की, इस विष्ठा रूपी संसार में आने की। लेकिन फिर भी आता है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ उस करुणा की वजह से, उस कृपा की वजह से, जो उसने जो उस करुणा में, उस दया के जो भवसागर में डूबकर उसने तुम्हारे ऊपर एक कृपा कर दी और तुम्हारे साथ एक अनुबंध स्थापित कर लिया। कई सारे गुरु करते हैं ऐसा, कई सारे नहीं भी करते। जानते हैं कि अनुबंधों की माया है, फिर से संसार में खींचेगी। एक तो बेचारे बड़े मुश्किल से मुक्त हुए हैं खुद ही। गुरु तो बेचारा ही होता है अपनी करुणा से, अपनी कृपा से वो बना हुआ रहता है। जैसा हम जैसे उदंड शिष्य होते हैं जो बस उस करुणा का फायदा उठाते हैं, और फायदा उठा करके बस बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे मुक्त कर दीजिए, इस संसार के बंधनों से छुड़ा दीजिए मुझे।
और इस प्रकार हमारी जो है यात्राएं चलती है अलग अलग। आपके लिए क्या उत्तम है? क्या वास्तव में सांसारिक संबंध उत्तम है या फिर एक संबंध गुरु के साथ बनाना उत्तम रहेगा? अगर ये प्रश्न है तो फिर शायद आपको गुरु की वो कृपा का अभी तक पता नहीं है। एक आध्यात्मिक मार्ग चलिए और उस मार्ग पर चलिए, निष्ठा पूर्ण होकर चलिए। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, जिस स्तर पर पहुंचेंगे, फिर वहां पर आपके स्तर के लायक गुरु स्वतः जो है आपके लिए उपलब्ध होंगे। गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे और बिल्कुल निश्चित से बात है कि आपका कल्याण होगा वहां पर। निश्चिंत रहिए, वो अंतिम जो कल्याण है वो होना है, वो तो होके रहेगा। लेकिन पहले आपको उसके लिए निष्ठापूर्वक किसी एक उचित मार्ग पर आपको चलना होगा, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना होगा। हो सके समय मिले तो गुरु को ढूंढिए, परीक्षा कीजिए गुरु की, क्या गुरु आपके बिल्कुल लायक है। और जब एक बार दिल दे दिया तो फिर दे दिया, फिर मुड़ के नहीं देखता है। कहते हैं ना, एक सांसारिक कहावत भी है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। तो ठीक है, जैसे भी आपके गुरु है वही सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। एक बार जब उनको दिल दे दिया तो फिर लगे रहिए उनके साथ में। और जब इस प्रकार से जब आप एक गुरु के साथ में एक संबंध स्थापित होगा तो फिर पाएंगे कि वो वास्तव में कोई गुरु व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, वो उसी ज्ञान के अगाध स्रोत के साथ में आपका संबंध बना, उसी करुणा के विशाल महासागर से आपका संबंध बना। तो ये भवसागर से पास तो आपको लेके जाएगा ही जाएगा। दोबारा कभी आप इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो निष्ठा रखिए, और ये संसारिक संबंध कोई मायने नहीं रखता। एक गुरु शिष्य के संबंध के सामने कहीं दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए निष्ठा से आगे बढ़िए और मार्ग पर एक चलिए। कृपा होगी, करुणा होगी तो गुरु अवश्य मिलेंगे और अवश्य आपका कल्याण होगा। हारिए मत। संसार में बहुत कष्ट, कठिनाइयां, बहुत चीजें हैं, बहुत रोग है, बहुत लोग अवरोध है, लेकिन फिर भी ये मुक्ति का मार्ग आपके लिए और ये अति आवश्यक है। इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। तो इस मार्ग पर चलिए और अपने लक्ष्य को पाइए। प्रणाम सभी को, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आभार सुनने के लिए।